सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान श्री जगदीश सिंह सरदार जगदीश सिंह जी चिंडा साहब, अपने इस गुरुद्वारे की प्रधान बीबी राणा भट्टी कौर जी, राणा कौर भट्टी जी, साडे हरियाणा सरकार के मंत्री श्री विपुल गोयल जी, साडे MLA श्री मूलचंद शर्मा जी, MLA दिनेश लखा जी, भैन सीमा त्रिखा जी, साडी मेयर भैन अपनी परवीन बत्रा जी, होर भी जिन्हें साहिबान इत्थे इकट्ठे हुए हैं, सब नूं जी आया नूं कहना। मैं अज का मौका ज्यादा बोलने का नहीं है, क्योंकि आपां काम दे विश्वास रखने। हरियाणा सरकार पिछले 10 साल 11 साल वैसे बहुत काम किए, लेकिन एक काम की चर्चा और जिक्र मैं करना चाहांगा। अपना समाज बहुत सारे वर्गां च, पंथां च, बहुत सारे ग्रुपां च अलग अलग तरीके नाल अपना जीवन यापन करता। हर समाज का अपना कोई ना कोई श्रद्धालु पुरख होंदा, जिहदी मानता उस समाज में होंदी है। कोई उन्होंने किसी तरीके याद करते, कोई किसी तरीके योजना बनाई सी संत महापुरुष विचार प्रसार योजना, और उस योजना के अंदर जिन्ने भी समाज के अगुआ महापुरुष होए ने, उन्होंने सब दे उन्होंने जयंतियां, उन्होंने विशेष दिहाड़े इन्हों बनाया जाए, तो उन्होंने विचारों भावें कितना ही टाइम समा हो गया, किसी के 100 साल हो गए, किसी के 200 साल, 500 साल, 1000 साल, उस तो भी ज्यादा पुराने होण, तां भी उन्होंने जीवन के जिहड़े जिहड़े विचार सीगे, जो उन्होंने उपदेश सीगे, वो अज भी जिन्ने उस वेले सार्थक सीगे, अज भी उन्ने ही सार्थक है। आखिर समाज जीवन को चंगा बनाना, अपने जिहड़े जीवन मोल ने उन्होंने उच्चा उठाना, आपस मिलके भाईचारे के नाल सद्भाव के नाल असीं रहीए, क्योंकि अगर समाज तो साडा इक्को ही है। अगर मिलजुल के रहेंगे तो सुखी रहेंगे, आपस में तकरार ना होवे, आपस में कोई मनभेद ना होण, ये विचार सारा ने करना हुंदा। उसे कड़ी दे विच अपने जिहड़े 10 गुरु साहिबान ने, उन्होंने जिन्ने भी इस तरह वरीड़े दिहाड़े आए ने, उन्होंने सबनों असीं वध चढ़ के उन्होंने कार्यक्रम किए। अज सहयोग नाल आपां 9वीं पातशाही गुरु तेग बहादुर जी का जिहड़ा बलिदानी है, उन्होंने जी शहादत है, उसनूं याद करदे आ पूरे हरियाणा दी 4 यात्रावां जिहड़ियां दर्शन यात्रा जिन्होंने असीं कह रहे हैं, उन्होंने जी शुरुआत करनी है, आज तीसरी यात्रा है जी फरीदाबाद तो शुरू हो रही है। एक यात्रा शायद मंदिर कपाल पुंज साहब तो शुरू होएगी, सढौरा तो शुरू होएगी। चारों यात्रावां 25 नवंबर तक कुरुक्षेत्र पहुंचणगियां। अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा समागम असीं उत्थे करना है। सारा समाज किसी भी कौम का होवे, किसी भी पंथ का होवे, सब उत्थे इकट्ठे होणगे और गुरु साहब की शहादत के बारे विचार उत्थे किया जाएगा। क्योंकि ये शहादत गुरु साहब ने कोई अपने वास्ते नहीं की, धर्म को बचाने वास्ते, न्याय वास्ते एक बलिदान की जिहड़ी उन्होंने भावना सी, उन्होंने मन सी कि ये जिहड़ा क्रूर अत्याचार मुगल बादशाह उत्थे कर रहे सीगे, या उन्होंने जिहड़े आगे जिहड़े कारकर्ता सीगे वो कर रहे सीगे, ते समाज जागृति पैदा करने वास्ते किसी महापुरुष को बलिदानी देनी पैनी है। और बड़ी एक सोच की गल है कि उन्होंने 9 साला पुत्र गुरु गोविंद राय जी, उस वे गुरु साहब नहीं हुए सी, बालक गोविंद राय जी, उन्होंने कहा कि पिता श्री तुहाडे तो वड्डा महापुरुष कौन हो सकता जिहड़ा बलिदानी देवे।
किस तरह के उस वेले उन्होंने विचार सीगे, संस्कार सीगे। उन्होंने एक तरह का कहो कि बाद गुरु गोबिंद सिंह जी बनने वाले जोड़े गोविंद राय बालक पिता को प्रेरणा देंगे है। फिर बाद आप देखने कि उन्होंने पुत्र चारों वो भी देश वास्ते कुर्बान हो गए। ये कहानियां लंबिया ने, कहने का मतलब इन्ना ही है कि इन्होंने महापुरखों के इतिहास ये सानू सबनों अपनी आने वाली पीढ़ी वास्ते उन्होंने दसने चाहिए, ताकि उन्होंने प्रेरणा पता लगे कि देश और समाज ये वास्ते जीना, ये वास्ते बनना, ये भी साडा एक टारगेट होना चाहिए, साडा लक्ष्य होना चाहिए। अपने वास्ते तो हर कोई जी लेंदा, एक पशु भी अपने वास्ते जींदा, लेकिन इंसान जिन्हें अपने धर्म नूं, अपने देश की कल्पना नूं संजो के रखा, वही है कि जिहड़ा सारी चीज नूं संजो के संभाल के रख सकता। अज आप इस यात्रा के अवसर पर जिवें इत्थे कहा गया कि सारी संगत साहिबान यात्रा के नाल शिरकत करे और जिस तक भी नाल चल सकते हैं। अज का दिन तो सारा शायद ज्यादातर फरीदाबाद होएगा, इस तो बाद गुड़गांव यात्रा पहुंचेगी। अगे सारा रूट बनया है कि उस रूट के हिसाब नाल जिन्ना ज्यादा नाल चल सकते हैं आप चलीए। 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र सब ज्यादा संख्या उत्ते पहुंचे। तो मैं इस सारे काम में लगे जिन्हें भी वर्कर्स ने, जिन्हें नेता ने, जिन्हें साहिबान अपने मदद कर रहे हैं, उन्होंने सब का बहुत बहुत धन्यवाद करना और एक अच्छे सफल प्रोग्राम के होने की एक आशा रखते आया। मैं अपनी गल नूं इत्थे ही विराम देना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल को आप सुन रहे थे। और गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष को लेकर ये शहीदी यात्रा जो है निकाली जा रही है और इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल पहुंचे। अपने संबोधन में कई बातों का जिक्र करते हुए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल नजर आए। गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर कार्यक्रम जो है वो रखे जा रहे हैं और ऐसे में शहीदी यात्रा अब फरीदाबाद से गुरुग्राम की ओर रवाना होगी, जैसे कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खुद कहते हुए नजर आए। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष पर शहीदी यात्रा निकाली जा रही है और आपको बता दें कि आज 14 नवंबर है। फरीदाबाद के सेक्टर 15 से ये यात्रा जो है जाएगी और इस ऐतिहासिक यात्रा में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल मुख्य अतिथि के तौर पर इस यात्रा में शामिल हुए, इस कार्यक्रम में शामिल हुए। अपने संबोधन में कई बातों का जिक्र करते हुए नजर आए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल शहीदी यात्रा के कार्यक्रम में यहाँ पर पहुंचे हैं। फरीदाबाद से लाइव तस्वीरें और यहाँ पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल को यहाँ पर एक शॉल उड़ाते हुए सम्मानित किया जा रहा है और ये एक तस्वीर भेंट की जा रही है गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर शहीदी यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल को सम्मानित किया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल को भी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के साथ वो भी मौजूद और कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल को भी यहाँ पर एक शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष पर यह शहीदी यात्रा अलग अलग जिलों में निकाली जा रही है और अब ये फरीदाबाद से लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल को सम्मानित किया जा रहा है। आज फरीदाबाद में ये कार्यक्रम और ये शहीदी यात्रा अब यहां से रवाना होगी। फरीदाबाद से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो कुछ तस्वीरें फरीदाबाद से आपको दिखा रहे हैं हम, जहां पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी पहुंचे हैं, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल भी पहुंचे हुए हैं। शहीदी यात्रा अब यहां से निकाली जाएगी। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष पर यह शहीदी यात्रा अलग अलग जगहों से निकाली जा रही है और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल आज फरीदाबाद में शहीदी यात्रा कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल भी यहां पर पहुंचे हुए हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल
को सम्मानित किया गया। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल को भी शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया है। तो फरीदाबाद से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं और अब ये यात्रा, ये जो कार्यक्रम है शहीदी यात्रा, जो अब यहाँ से रवाना होगी और जो यात्रा है ये शहर के विभिन्न मुख्य मार्गों से होती हुई गुरुग्राम के लिए प्रस्थान करेगी, जैसा कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी अपने संबोधन में ये जानकारी दी है। और ये यात्रा फरीदाबाद से गुरुग्राम, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, करनाल होते हुए 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र पहुंचेगी, जहां राज्य स्तरीय समापन समारोह आयोजित किया जाएगा। और प्रशासन ने सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम इसको लेकर किए हुए हैं। यातायात की सुविधाएं की गई हैं और बाकी की भी और सुविधाएं लोगों के लिए की गई हैं, क्योंकि काफी लंबी ये यात्रा जो है देखी जा रही है, क्योंकि 350वें श्री गुरु तेग बहादुर जी के जो पर्व चल रहा है, 350वां पर्व, और उसी को लेकर ये शहीदी यात्रा जो है जगह जगहों से होकर गुजरेगी। अब ऐसे में ये फरीदाबाद से रवाना होगी, जो कि गुरुग्राम पहुंचेगी। और भी कई जिले हैं जहां से होते हुए ये यात्रा, जिसके बाद 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र पहुंचेगी, जहां पर इसका समापन किया जाएगा और राज्य स्तरीय समापन समारोह जो है आयोजित किया जाएगा। प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम इसको लेकर किए गए हैं। आज फरीदाबाद से ये यात्रा रवाना होगी और इस शहीदी यात्रा में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल पहुंचे हैं, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल भी पहुंचे हैं और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल को भी सम्मानित किया गया। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल को भी यहां पर सम्मानित किया गया है। अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कई बातों का जिक्र किया और श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष पर ये शहीदी यात्रा जो है पूरे राज्य भर में, यानी कि प्रदेश भर में निकाली जा रही है और फरीदाबाद से रवाना होती हुई गुरुग्राम पहुंचेगी और कई शहरों से होते हुए निकलेगी। तो फरीदाबाद के सेक्टर 15 से ये यात्रा अब रवाना होगी और इस ऐतिहासिक यात्रा में जो लोग शामिल हुए हैं, कुछ लोगों को आप तस्वीर में देख पा रहे हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल पहुंचे हैं, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल भी पहुंचे हुए हैं और एक अब अरदास करते हुए यहाँ पर आप सभी को देख पा रहे हैं। अब ये शहीदी यात्रा यहाँ से रवाना होती है गुरुग्राम प्रस्थान करेगी और सेक्टर 15 से जब ये यात्रा रवाना होगी तो कोई और शहरों से भी होते हुए गुजरेगी, जिसके बाद गुरुग्राम पहुंचेगी और उसके बाद कई और जिलों में भी ये यात्रा प्रस्थान करेगी, जिसके बाद कुरुक्षेत्र में इसका समापन होगा, जहां पर कुरुक्षेत्र में भी तमाम तैयारियां इसको लेकर की जा रही हैं। तो जो यात्रा है शहीदी यात्रा, ये कई जिलों से होते हुए कुरुक्षेत्र पहुंचेगी, जिसके बाद इसका 25 नवंबर को समापन किया जाएगा। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष पर यह शहीदी यात्रा निकाली जा रही है और कई जिलों से ये यात्रा होकर अब तक गुजरी है, जिसके बाद अब फरीदाबाद पहुंची है। फरीदाबाद से ये यात्रा होते हुए कई शहरों से गुजरते हुए गुरुग्राम पहुंचेगी, जिसके बाद और भी कई जिलों तक ये यात्रा पहुंचेगी, जिसके बाद कुरुक्षेत्र में इस यात्रा का समापन होगा। 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र पहुंचेगी ये यात्रा, जहां राज्य स्तरीय समापन समारोह आयोजित किया जाएगा। तमाम तैयारियां उसको लेकर भी की जा रही हैं। हालांकि प्रशासन ने तमाम इंतजाम पूरे कर लिए हैं समापन समारोह को लेकर भी। और फिलहाल ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष पर शहीदी यात्रा कार्यक्रम फरीदाबाद में रखा गया। और फरीदाबाद के सेक्टर 15 से अब इसका प्रस्थान यहां से होगा गुरुग्राम के लिए। कई और शहरों से फरीदाबाद के ये होकर गुजरेगी। इसके बाद और भी कई अन्य जिलों में जाएगी ये यात्रा, जिसके बाद 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र में इस यात्रा का, शहीदी यात्रा का समापन होगा।
मंत्री मनोहर लाल, इन तस्वीरों में आप उन्हें देख सकते हैं। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल भी यहां पर पहुंचे हुए हैं और ये तमाम तस्वीरें आप फरीदाबाद से लाइव देख रहे हैं। फरीदाबाद के सेक्टर 15 से अब ये यात्रा होते हुए गुजरेगी। फिलहाल शहीदी यात्रा यहां पर अभी इसको लेकर ये कार्यक्रम रखा गया है और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल यहाँ मुख्य अतिथि के तौर पर इस यात्रा में, इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष पर यह शहीदी यात्रा जो है निकाली जा रही है प्रदेश भर में, और प्रदेश भर के कई जिलों से होते हुए ये यात्रा जो है आगे बढ़ेगी, गुरुग्राम पहुंचेगी। और हिंद की चादर यात्रा को केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यात्रा यहां से रवाना होगी और उसके बाद गुरुग्राम पहुंचेगी। फरीदाबाद में भी कई ऐसे सेक्टर्स हैं जहां से होते हुए ये यात्रा जो है गुरुग्राम पहुंचेगी। तो हिंद की चादर जो ये यात्रा है ये प्रदेश भर के कई जिलों से निकाली जा रही है। गुरुग्राम पहुंचने के बाद और भी कई ऐसे जिले हैं जहां से होकर ये यात्रा गुजरेगी। मुख्य तौर पर मुख्य अतिथि की बात करें, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल यहाँ पर पहुंचे हैं और इसी यात्रा को ये रवाना करेंगे। यहाँ से श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष पर शहीदी यात्रा जो है प्रदेश भर में निकाली जा रही है। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल यहाँ पर पहुंचे हैं। हिंद की चादर यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल। पूर्व राजनीतिक सचिव अजय गौड़ कार्यक्रम में मौजूद हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कौन कौन इस कार्यक्रम में शामिल हुआ है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर अरदास की जा रही है और सभी लोग बैठे हुए हैं। फरीदाबाद से लाइव तस्वीरें। यात्रा हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एवं प्रदेश सरकार के संयुक्त तत्वावधान में निकाली जा रही है। 5 प्यारों की अगुवाई में श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की सवारी के साथ यात्रा प्रारंभ होगी और गुरु साहिबान के उपदेशों और बलिदानों की गाथा पर आधारित विशेष डिजिटल स्क्रीन यात्रा का प्रमुख आकर्षण रहेगा। तो 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र पहुंचेगी ये यात्रा, जहां पर राज्य स्तरीय समापन समारोह आयोजित किया जाएगा। प्रशासन ने सुरक्षा, पेयजल, चिकित्सा, यातायात की व्यापक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हुई हैं। तो फिलहाल ये तस्वीरें आपको हम फरीदाबाद से दिखा रहे हैं।